नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आज हम बात करेंगे 7 से 30 सितंबर के बारे में। आने वाले इन काफ़ी दिनों में एक व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देगा। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, आने वाले 7 से 30 सितंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथ ही आपके जीवन को एक नई दिशा भी मिलेगी। धोखे का शिकार हो सकते हैं मेष राशि के लोग। तो जानते हैं कैसा रहेगा 7 से 30 सितंबर का आपका यह सफ़र। क्या क्या उपाय आपको करने हैं, कौन सा समय शुभ रहेगा, इसके अलावा कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही इस दौरान हम आपको इन चीज़ों से भी सावधान रखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। कौन सा रंग, कौन सा नंबर, कौन सा अक्षर आपके लिए आगे जाके शुभ रहेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यों में आप बिजी रहेंगे, संपर्क स्थापित होंगे। साथ ही अनुभवी लोगों के साथ जान पहचान भी बढ़ेगी जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कोई धार्मिक यात्रा भी संपन्न होगी, परंतु अपरिचित लोगों के साथ अपनी कोई भी पर्सनल बात शेयर ना करें। आपको किसी प्रकार का धोखा मिलने की आशंका है। आलस को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि इससे आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। ये समय बहुत अधिक मेहनत करने का है। नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। एडवांस तकनीकी जानकारियाँ भी मिलेगी जो कि आपके व्यवसाय के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपके प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लव फोकस की अगर बात करें तो घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रखेंगे। प्रेम संबंध में चल रही गलतफहमियां भी आप दूर करेंगे, इसमें आप कामयाब होंगे। काम की अधिकता की वजह से थकान, कमजोरी होगी, तो कुछ समय आराम के लिए आपको निकालना होगा। सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों में रुझान बढ़ेगा, आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित परिणाम हासिल होगा। कुछ समय मनोरंजन तथा हास परिहास में बीतने वाला है। किसी नज़दीकी संबंधी के विवाहित विघटन जैसी समस्या से परेशानी आपको रह सकती है तथा इसी की वजह से परिवार में कुछ तनाव भी रहेगा, परंतु इस समय धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से काम ले। आपका सुझाव बल संयोग स्थितियों को काफ़ी हद तक संभाल सकता है। व्यक्तिगत मामलों की वजह से कार्य क्षेत्र में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु फ़ोन कॉल आदि को नज़रअंदाज ना करें। इनके द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर की प्राप्ति संभव है। पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यवस्थित खान पान अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। अधिकतर समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में बीतने वाला है। आपके सौम्य तथा संतुलित विचारों की वजह से घर परिवार में भी उचित समय आप बना लेंगे। सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो परिस्थितियां अपने आप ही सामान्य हो जाएगी। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि के कारण आपको तनाव और क्रोध आ सकता है, परंतु उसकी गलतियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुधार करने की कोशिश करें। इससे स्थितियों में जल्द ही सुधार आएगा। कोशिश करें कि घर से बाहर कम ही निकलें। व्यवसायिक क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर भी काम की अधिकता होने की वजह से अधिक समय देना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां आएगी। वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन करें।
साथ ही दोस्तों आपको आज ध्यान रखना होगा कि व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर अपने मित्रों और संबंधियों के साथ बिताने होंगे। आपको कई नई जानकारियाँ भी मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें। आपको अपने प्रयत्नों की अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अपने कार्यों के प्रति सजग रहे। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। इस समय आप में विश्वास बनाकर रखना बेहद जरूरी है। क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसे स्वभाव को हावी ना होने दे। व्यावसायिक स्थल पर दूसरों पर विश्वास करने की बजाय स्वयं ही सारे निर्णय लें तो उचित रहेगा, क्योंकि दूसरों की सलाह आपके लिए गलत साबित हो सकती है। त्योहारों की वजह से सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर कार्यभार अधिक रहेगा। जीवन साथी परिवार का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर चलें। आपको उनके अनुभवों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है। उनके आशीर्वाद और प्यार का सुखद अनुभव आप करेंगे। बच्चे भी अनुशासित आज्ञाकारी रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि परिवार के साथ में समय बिताना इस बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तनाव है वो परिवार के लोग ही दूर कर सकते हैं। पर्सनल अगर आप कहीं बिजी है तो घर पर रहकर आप व्यवसाय की कुछ गतिविधियों को चालू रखें, संभालें। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कार्यभार की अधिकता की वजह से अर्जेंट ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। अगर प्रॉपर्टी या शेयर्स में निवेश करने या वाहन खरीदने संबंधी योजना बन रही है तो उसका भी यह उचित समय है। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखना होगा आपको कि रिश्तेदारों के आगमन से घर में चहल पहल है, तो रिश्तेदारों का सम्मान करें, इससे राहु प्रसन्न होता है। सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। ध्यान रखें कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, चाहे वे नज़दीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बच्चों के करियर संबंधी समस्या में भी आपका सहयोग उनके लिए जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। व्यवसायिक दृष्टिकोण से ग्रह स्थिति अनुकूल है। पब्लिक डीलिंग तथा अच्छे मित्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में विशेष रूप से उपलब्धियां हासिल होगी। पार्टनर के साथ संबंध मधुर रखें। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। अगर किसी संबंधी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है तो उसे सुलझाने में सफलता आपको मिलेगी। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा संतुलित व्यवहार भी आपको हर परिस्थिति में जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देगा। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी नज़दीकी रिश्तेदार का घनिष्ठ मित्र से संबंधित कोई अप्रिय सूचना मिलने से आपका मन भी आज दुखी रहेगा। साथ ही दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जो आपका मेन जो चीज़ है व्यवसाय, वो प्रभावित होने वाला है कुछ बाहरी लोगों से, तो उसका ध्यान रखना होगा। आपको घर व्यवस्था सामंजस्य उचित बनाकर रखना होगा, अनुशासन बनाकर रखना होगा, विशेष प्रयास करने होंगे। घर के बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का साथ सहयोग भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी युवा वर्ग की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। व्यर्थ की गतिविधियों में घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन का अनुसरण करें, उनकी तरक्की में उनकी सहायता करें। इस समय किसी भी लेन देन संबंधी कार्यों में पैसा ना लगाएं, क्योंकि नुकसान की संभावना है। व्यवसाय में अचानक कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो कि लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, परंतु अगर पार्टनरशिप संबंधी योजना बन रही है तो निर्णय लेने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्श कर ले। प्रेम संबंधों को परिवार के समक्ष उजागर करने के लिए समय उत्तम है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान हावी होगी, जिसका प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा। धार्मिक गतिविधियों के प्रति विश्वास बढ़ने वाला है। आपको शांति, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आप जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने का प्रयास करें, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। बच्चे भी इस समय पूर्ण रूप से अनुशासित और पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। इस समय किस पर भी अधिक विश्वास ना करके अपनी ही कार्यक्षमता तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करें। अगर यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम बन रहा है तो उसे स्थगित रखना उचित है, क्योंकि इस समय कुछ नुकसान की भी स्थिति हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसायिक में कुछ व्यवधान आपके आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी है 7 से लेकर 30 सितंबर तक आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।